आई एम सेइंग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, राइट? एक साइड डिस्टेंस है, एक साइड टाइम है. तो इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है. एंड हेयर व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देखना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे एक चीज हम ये कर सकते हैं, वी कैन मेक ट्राइंगल्स. वी कैन मेक ट्राइंगल्स लाइक दिस. ये एक ट्राइंगल हो गया, ये बी का ट्राइंगल हो गया. वी कैन मेक ट्राइंगल फॉर सी, and we can make triangle for A also. We can make right triangles. ठीक है. Make it, मैं बिल्कुल प्रॉपर बनाता हूँ. वेट, ये हो गया हमारा बी का ट्राइंगल. ठीक है. ये हो गया हमारा सी का ट्राइंगल, और ये हो गया हमारा ए का ट्राइंगल. सर ये ट्रायंगल्स बनाने हैं. हाँ, बनाओगे तो अच्छा रहेगा. ओके सर. ठीक है. मतलब एक नई फिगर बना के. अब ट्राइंगल से होता क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज ट्राइंगल्स? तो इस ट्राइंगल से वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है. अगर मैं एक ट्राइंगल को देख रहा हूँ, सपोज मैं इस ए वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ, तो इस ए वाले ट्राइंगल में ये जो लेंथ है, दिस इज दिस मच. ठीक है. एंड जो ब्रेथ है, ओ सॉरी, बेस है, वो इतना है, 0.1 से 1.5 के अराउंड. ठीक है, 1.5 के अराउंड. सो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि अगर मैं डिस्टेंस देखो, ये वाली जो एक्सिस है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कमिंग एट डिस्टेंस, एंड दिस पार्ट इज कमिंग एज टाइम. दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम. This is distance, this is time. This is distance, this is time. So that means in every triangle that is drawn here over here, distance or time में, distance is the perpendicular of every triangle. सबका perpendicular है distance. सबके अंदर perpendicular क्या है? It is distance. और सबके अंदर जो height है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, बेस है, जो बेस है, दैट इज आवर टाइम. तो आई कैन राइट स्पीड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ग्राफ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. स्पीड का फॉर्मूला इन दिस ग्राफ वाले क्वेश्चन में स्पीड का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ठीक है ना. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक क्वांटिटी होती है, और इसको हम बोलते हैं स्लोप. परपेंडिकुलर अपॉन बेस is equal to slope. Speed in this graph is equal to slope. Slope का मतलब होता है कि कौन कितना टेढ़ा है, किसका ग्राफ कितना टेढ़ा है, किसकी हाइपोटेन्यूज कितना टेढ़ा है, दैट इज स्लोप. तो स्पीड, हाउ 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 स्टीप इज हाइपोटेन्यूज. जो हाइपोटेन्यूज है, कितनी स्टीप है, कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना नीचे की तरफ जा रहा है, वो चीज की बात कर रहे हैं हम. सो इसके लिए हमें ये याद रखने की जरूरत है. अब क्या हमें कुछ करने की इसमें रिक्वायरमेंट है? इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी बात करें अगर हम, तो द थिंग इज यू हैव टू सी किसका स्लोप सबसे ज्यादा है. ठीक है. देखो, स्लोप किसका ज्यादा होता है. अगर मैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बना दूं, एक ट्राइंगल है ये रेड वाला,
और एक ट्राइंगल है ये पर्पल वाला। तो हमें ये देखना है कि किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्लोप, अगर मैं तीनों ट्राइंगल को एक साथ बना दूं तो आई कैन सी सबसे ज्यादा स्लोप आ रही है बी की। सबसे ज्यादा टेढ़ी जो हाइपोटेन्यूज आ रही है वो किसकी आ रही है, सी की, बी की, बी बी ट्राइंगल। सो यूजिंग द स्लोप आई कैन से B has the highest slope, so B will have the highest speed. Speed is highest in B because it has highest slope. इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है इसीलिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। यू टेल मी, जैसे समझो स्लोप हाईएस्ट तब होती है जिसकी हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा ऊपर की साइड होती है, वो वाला ट्राइंगल की स्लोप सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे सबसे ऊंचा जो ट्राइंगल है वो बी है, तो सबसे ऊंचा ट्राइंगल सबसे ज्यादा स्लोप वाला बी है। बी विल हैव द हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो आई कैन कि आर ऑल दीज एवर एट द सेम पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये कभी भी सेम पॉइंट पर होंगे, तो ठीक है, सो इस केस में यस, जहां पे डिस्टेंस सबका सेम होगा, जहां पे सबका डिस्टेंस सेम होगा वहां पे वो सेम पॉइंट पे शायद हो सकते हैं। बट अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे सारे एक साथ हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि this distance time graph does not tell us about the exact position. Distance time graph does not tell us about the exact position. It only tells us कि कितना distance चला जा रहा है, वो ये नहीं बताता कि कितना कहाँ पे चला जा रहा है। Distance time graph only tells us does not tell us about exact position of the object. ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बताता। तो वी कैन नॉट से कि देखो ये जीरो से चला, और अगर हम बात करें, ठीक है यहाँ पे बता सकता था अगर हम सबको एक ही डिस्टेंस पे ले रहे हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम यही बताता है डायरेक्शन क्या है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा होता तो आई कुड से, ठीक है, बट अज्यूमिंग कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वो बता सकता है कि वो कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि देखो हमें सिर्फ इससे कुछ आइडिया नहीं लगता कि 10 किलोमीटर चल रहा है। इफ आई एम सेइंग कि ए इज ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर, तो वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, वो लेफ्ट में, राइट में, अप, डाउन, ऊपर, नीचे, कहाँ चल रहा है 10 किलोमीटर। डिस्टेंस से हमें वो नहीं पता चलता, डिस्प्लेसमेंट से हमें पता चलता है कि चलो डिस्प्लेसमेंट से कि वो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो दोनों सारे एक पॉइंट से चले हैं तो हो सकता है एक लेफ्ट को निकल गया, एक राइट को निकल गया, फिर भी वो इस ग्राफ पे है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो बता सकते थे, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो हम बोल सकते थे कि बी एंड सी इस पॉइंट पे सेम जगह पे है, और बी और ए सेम पॉइंट इस पॉइंट पे सेम जगह पे, और सी और ए सेम पॉइंट सेम जगह पे इस पॉइंट पे है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो। बट फिर भी वो तीनों सेम पॉइंट पे नहीं होंगे। ठीक है, यू टेल मी, इज दिस क्लियर? How far has C traveled when B passes A? ठीक है, वगैरह कितना दूर C ट्रैवल किया है when B passes A? ठीक है, तो जब B A को पास कर रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है? अज्यूमिंग ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो B passes A at this point,
ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से 1 आवर, लेट्स अज्यूम ये 1 आवर, या फिर यू कैन नेम दिस पॉइंट एज एक्स, ठीक है। सो आई कैन से बी passes A at x टाइम, x टाइम पे पास करता है। एट दिस टाइम यू कैन से C has traveled कितने किलोमीटर्स, एट दिस टाइम C has traveled, अगर मैं इसको स्केल को नापूं तो 5 6 7 5 6 8, ठीक है। तो एट दिस टाइम C has traveled 7.5 किलोमीटर, क्योंकि इस पॉइंट पर C ने कितना ट्रैवल किया है, C has traveled 7.5 किलोमीटर। वो कह रहा था जब B ने A को पास किया, तो B ने पास किया A को एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे C ने कितना ट्रैवल किया है, इस टाइम पे C ने कितना ट्रैवल किया, तो C ने इस पे ट्रैवल किया है अराउंड 7.5। टेल मी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Part is saying how far has B traveled by the time it passes C. So अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर B passes C at this point, और इस पॉइंट पे how much has B traveled? B and C both have traveled here this much amount, that is around 5.5 kilometers. So B, तो हम बोलेंगे when B passes C, it has traveled 4.5 kilometers. Tell me, ये वाला क्लियर है? Yes, sir. सर ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला समझ नहीं आया। इसमें क्या कह रहे हैं कि बी और सी जब पास करते हैं तो बी ने कितना ट्रैवल किया, बी और सी पास करते हैं इस पॉइंट पे, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 का ये हो गया 5 और ये 5.5 किलोमीटर। क्लियर साची? यस सर। Sir, I think it will be 6. 6, देखो अगर मैं इसकी यूनिट्स काउंट करूं तो देखो एक यूनिट 4 और ये 5 होगा, 5 और ये 6 होगा, 6, अच्छा ठीक है, हाँ अराउंड 6 होगा, 4 6 तो फिर भी नहीं होगा ना, 6 यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे होगा 6 से। Yes, sir. ठीक, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे हम।